हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और उसमें जो अध्याय नंबर 1 पढ़ाए थे ठोसों का वर्गीकरण अनुसंरचना, उसमें पहले वीडियो में जो पढ़ाए थे उससे आगे अब पढ़ाने वाला है। देखिए, हेडिंग है क्रिस्टलों में अवयवी कणों की निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन पढ़ाएंगे तो जान लेते हैं निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम बचे। तो इस प्रकार की संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक कोई ठोस है, सॉलिड है, तो इसमें अवयवी कणों को जब आप भरोगे, अवयवी कणों को गोलाकार मानकर चला जाता है कि अवयवी कण गोलाकार हो, मान लीजिए, तब की स्थिति में यदि हम उसको परस्पर प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, तो उसके मध्य में जो भी रिक्त स्थान बचेंगे, मैंने तो इतना दबा दीजिए कि उसके मध्य में बहुत कम रिक्त स्थान बचे। तो जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है उसी को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और जानिएगा, यह गोला देख रहे होंगे, यह गोला रूपी जो अवयवी कण है, यह अवयवी कण कितने गोलों से संपर्क में है? तो आप देखेंगे, एक इससे संपर्क में है, दो, 1 2 3 4 गोलों से संपर्क में है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल को बनाने में, चाहे इस ठोस को बनाने में, इसका उपसंयोजन क्षमता कितनी है? संख्या उपसंयोजन संख्या 4 है इस ठोस के लिए। ठीक, तो यही सब जानना है, उपसंयोजन क्षमता संख्या। तो निबिड़ संकुलन समझ गए आप लोग कि अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान बचे रहे। तो इस निबिड़ संकुलन का जो संरचना होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, निबिड़ संकुलन संकुलन संरचना मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला देख लेते हैं। पहला प्रकार एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना। एक बीमी का मतलब होता है एक रेखा, एक लाइन में। मान लीजिए गेंद रूपी अवयवी कण को लीजिए और उसे एक लाइन में ऐसे रख दीजिए। तो जब ऐसे रखेंगे, स्पर्श करना चाहिए, ऐसे रखेंगे तो यह एक लाइन में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह अवयवी कण, जिसे मान लीजिए यह पूछ दे कौन सी निबिड़ संकुलन संरचना है, तो एक बीमी है, क्योंकि एक लाइन में है और एक डायमेंशन में है, तो इसलिए एक बीमी हो गया। तो इसमें उपसह संयोजन क्षमता कितनी है? उपसह संयोजन संख्या कितनी है? तो हम देख लीजिए कि एक अवयवी कण कितने उसके परस्पर अवयवी कण से संपर्क में है। तो 1 2। तो उपसह संयोजन संख्या एक बीमी निबिड़ संकुलन में 2 होती है। देखिए, अगला है द्विबीमीय निबिड़ संकुलन संरचना। द्विबीमी का मतलब होता है कि क्षेत्रफल टाइप का जगह घेरेगा। क्षेत्रफल माने 2 एक्सिस में काम करेगा, 2 बीमा रहेगा। तो जैसे मान ली, तो इसमें यह 2 प्रकार का हो जाता है। 2 प्रकार का मतलब एक वर्ग का आकार बनाएगा, एक वर्ग होता है, एक खष्टफलकी होता है, खष्टफलकी होता है। तो खष्टफलकी होता है, तो ये जानते हैं कैसे। गोला को मान लीजिए हमने अवयवी कण ऐसे रखा, मान लीजिए इसका नाम हम ए देते हैं, एच। तो इस पर अगर आप रखोगे, गोले के नीचे जस्ट एकदम गोला रहना चाहिए, सीध में, माने उसके लाइन में ही रहे, ये बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए ऐसे। तो जब आप ऐसे करो तो 4 गोलों को परस्पर आप संपर्क में जब करेंगे, 4 गोलों को, तो आप देखेंगे तो एक वर्ग का निर्माण हुआ। किसी 4 गोलों को रखेंगे तो एक वर्ग का निर्माण होता है। तो इसलिए इसे वर्ग, माने इसे हम लोग
द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं इसको, क्योंकि जब आप यह क्योंकि सारे अवयवी कण एक ही प्रारूप में लगाए गए हैं, तो यह ए वाला वर्ग हो गया। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना है, क्योंकि इसमें वर्ग हो रहा है। खष्टफल की देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, फिर इसको देख लीजिए। मान लीजिए हमने एक अवयवी कण को रखा, ऐसे रख दिए, या ए वाला, इस लाइन को ए हमने नाम दे दिया। अगला है यहाँ पर देखिए, गोले के नीचे गोले रखे, यही था। इसमें हम जो बीच है, जो खाली है, उसमें आप रखोगे, तो जब आप वहाँ पर रखेंगे तो आपको एक स्थान प्राप्त होगा। देखिए ऐसे, यहाँ पे अब फिर यह बी हो गया, थोड़ा अंदर ये ए, फिर थोड़ा इस ए वाले के लाइन में रखिए, ए वाले के लाइन में रखिए, फिर बी छोड़ के बी को बी वाले लाइन में रखिए। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो यहाँ पर एक गोले को लीजिए और एक गोले से देखिए कितने गोले टच में है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से देखेंगे तो इस गोले के अवयवी कण के संपर्क में 6 गोले हैं, इसके संपर्क में एक, यहाँ पे 4 गोले हैं। तो इसका उपसह संयोजन संख्या इसमें 4 हो जाएगी, और इसमें उपसह संयोजन संख्या 6 गोले से संपर्क में है, तो 6 हो जाएंगी। तो इसका क्या हो जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं द्विविमीय खष्टफलकीय निबिड़ संकुलन। खष्टफलकी इसलिए क्योंकि यहाँ पे षटकोण टाइप की आकृति बनती है, इसलिए इसे खष्टफलकीय निबिड़ संकुलन संरचना भी कहते हैं। और जान लीजिएगा, इसका संकुलन क्षमता 52.4% होती है। संकुलन क्षमता 52.4% होती है, याद रखें। संकुलन क्षमता 52.4% होती है, और इसकी संकुलन क्षमता 60.4% होती है। संकुलन क्षमता 60.4% होती है, याद रखिएगा। 52.4 वर्ग वाला का, 60.4 खष्टफलकी का। आप आगे चलो देखिए, तीसरा जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना। देखिए इसमें जो होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। जिससे अभी हमने पीछे द्विविमीय बताया था, तो उसमें एरिया बताए थे, जैसे ध्यान समझिएगा। त्रिविमीय का मतलब होता है जिसमें आयतन जगह घेरता है। तो आयतन, जैसे यह रेखा, एक तार लेंगे तो 1 विमी हो जाएगा। एक पन्ना ले लीजिएगा तो क्षेत्रफल घेरता है, 2 विमी हो जाता है। और एक डब्बा ले लीजिएगा तो वो त्रिविमीय घेरता है, क्योंकि उसमें आयतन होता है। अब यहाँ पे जैसे आपको हमने बताया था ए टाइप वाला द्विविमीय, तो ए टाइप वाला द्विविमीय ऐसा ही आकृति यदि हम 1 2 3 और ले लें, 2 3 ऐसा ही रहे, और इसके ऊपर जब रखा जाएगा, ऊपर रखेंगे तो एक आकृति बनती है पूरा। तो उसमें जब बनेगा, तो उसमें अगर आप लेंगे तो एक वहाँ पे बनता है, तो वो भी वर्ग टाइप का बनता है, वर्ग त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का। तो यहाँ पे बनता है, इसका आकृति हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कैसे मने आप समझ सकते हो। इसी प्रकार का एक और गेंद चिपका हुआ होना चाहिए, इसके ऊपर रखिए, फिर इसके ऊपर रखते जाइए, ऊपर रखते जाइए, तब जाके एक बन जाता है। तो इसमें इसकी संकुलन क्षमता, याद रहे, त्रिविमीय की संकुलन क्षमता जो होती है, संकुलन क्षमता 74% होती है, याद रखें, पूछता है बहुविकल्पी में। और उप संयोजन क्षमता, जिसको हम समन्वय संख्या भी कहते हैं, उप संयोजन क्षमता इसमें 8 होती है। समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या 8 होती है। यहाँ पे 8 होती है क्योंकि ऐसे ऊपर रखते जाएंगे तो वो 8 गोलों के संपर्क में रहता है एक अवयवी कण। इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि 3 डायमेंशन इसमें बन नहीं पाएगा चित्र, इसलिए
अब एक और होता है जैसे ए बी टाइप का, यहाँ पर देखिए ए या ए क्या लिख रहे हैं, तो लाइन के नीचे जस्ट लाइन है, गेंद के नीचे जस्ट गेंद है, इसलिए ए टाइप का। यहाँ पे ए बी टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, तो उसको देख लीजिए। जब उस समय आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बना था, तो जब यहाँ पे बना था तो इस प्रकार यह बी था, या ए के नीचे ए वाले को रखिए, बी के नीचे बी वाले को रखिए, तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस प्रकार की जो संरचना बनेगी, ऐसा ही गेंद इसके ऊपर रखते जाइए। जब रख के चलेंगे तो देखिए 6 गो ये था, इसके ऊपर रखेंगे तो टोटल मिला के 12 न हो गया, तो 12 गो जो हो गया, तो इसकी समन्वय संख्या जो होगी, समन्वय संख्या होगी 12, तो यह 12 होगा। अब 12 के बाद इसका भी 74% होता है। एक बात और याद रखिएगा, CCP, HCP हेक्सागोनल में आता है। हेक्सागोनल का मतलब होता है ऐसे, ये हेक्सागोनल बन जाएगा, तो इस ऐसी आकृति को इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर ऐसे रखते जाएंगे तो हेक्सागोनल बनेगा। तो SCP ऐसे चलता रहेगा, तो इसमें भी समन्वय संख्या 12 ही होती है, समन्वय संख्या 12 होती है और संकुलन क्षमता 74% होती है। तो अभी हम लोग इतना पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे। चलिए देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता थोड़ा डिफिनेशन सुन लीजिएगा, कहीं लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, हम सीधे बस हल कराएंगे, डिफिनेशन जो बोलेंगे उसको लिखते रहिएगा। संकुलन क्षमता क्या है? किसी क्रिस्टल जालक के में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का ये फार्मूला होता है, यूनिट सेल, पीछे हमने बताया एकक सेल, यूनिट सेल में भाग लिए अवयवी कणों की संख्या बटा में घन का आयतन। पीछे हम अवयवी कणों की संख्या निकालने का तरीका भी बताए थे कि SC में 1 होता है, इसमें 4 होता है FCC में, और BCC में 2 होता है। निकालने का तरीका है, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। घन का आयतन ये बटा में, फिर यदि संकुलन क्षमता निकल जाती है तो प्रतिशत संकुलन क्षमता आप निकाल सकते हो। संकुलन क्षमता में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए तब चलते हम लोग सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना करेंगे और संकुलन क्षमता की गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंट्रल यूनिट सेल कर सकते हो, या क्यूबाइड यूनिट सेल। तो यहाँ पे जब होगा तो देखिए ये वाला है आपका, यह घन है, तो इसे किसे कहते हैं, तो ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें अवयवी कण उसके कोनों पर उपस्थित होते हैं केवल, उसे हम SC कहते हैं, सरल या आधे एकक कोष्ठिका कहा जाता है। तो इसमें हमें संकुलन क्षमता निकालनी। सबसे पहले आप जान लीजिए अवयवी कणों की संख्या। आप बताइए SC में 1 अवयवी कण होते हैं। चलिए देखते हैं, पहले कोई एक पार्ट उठा लीजिए, कोई एक पार्ट उठा लीजिए, तो हम आगे वाला पार्ट उठाते हैं। तो देखिए ये वाला अवयवी कण ये हुआ, फिर ये वाला अवयवी कण ये हुआ, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। आप कहोगे कि ये सटा क्यों दिए, तो अभी आपको पीछे हमने निबिड़ संकुलन पढ़ाए थे कि ठोसों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि उनके मध्य जो रिक्त होती है वो बहुत कम बचना चाहिए। इतना डिस्टेंस पर बस समझाने के लिए रखा गया है। ये इसका असली स्ट्रक्चर है, इसको और दबा सकते हैं तो और अच्छा से आएगा। चलिए मान लेते हैं, माना अवयवी कणों की जो अवयवी कण है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, अवयवी कणों की त्रिज्या स्मॉल r है, मान लेते हैं। माना भाग लिए अवयवी कणों की त्रिज्या स्मॉल r तथा जो वर्ग की आकृति बनी है उसकी भुजा a है, उसकी भुजा a है, वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है चाहे a है। तो आइए जान लेते हैं। इसलिए आप बताइएगा, यहाँ पर नाम लग दीजिए A B C और ये हो गया D। तो बताइए A बराबर R धन R, A जो है
आर और आर जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा ना, तो 2r हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। r बराबर a/2 आ गया। चलिए, तो r बराबर a/2 आ गया, तो हम लोग संकुलन क्षमता पर चलते हैं। तो सीधे लिख देंगे संकुलन क्षमता, चाहे इसे लिख दिए, थोड़ा देख लीजिए एमा अवयवी कण कितने होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे SCC में अवयवी कण की संख्या, अवयवी कण की संख्या बराबर 1 होती है। तो इसलिए संकुलन क्षमता बराबर, यहाँ पे देखिए इकाई सेल में भाग लिए अवयवी कणों की संख्या, कितने भाग लिए हैं, 1, गुणे अवयवी कणों की संख्या का आयतन यहाँ पे होना चाहिए, संख्या का आयतन। तो एक कण है और कण गोलाकार है, तो उसका आयतन कितना होगा, 4/3 πr³ और होल बटा में घन का आयतन। ये बताइए, घन की भुजा a है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। r का मान यहाँ पर दिया है, रख दीजिए, हो जाएगा 4/3 पाई गुणे πa³। तो यहाँ पे r का जगह पर रख दीजिए a/2 का होल क्यूब और होल बटा में 1³। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 πa³ बटा में 8 होल बटा में 1³ कट गया, ये 4 दूनी के 8 हो जाएगा π/6। पाई का मान रख दिए 3.14 बटा में 6, भाग दीजिएगा तो 0.524 आएगा। यही संकुलन क्षमता हो गई। अब प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होगी, संकुलन क्षमता क्या होगा, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता क्या होगी, तो संकुलन क्षमता गुणे 100, 0.524 गुणे 100 कर दीजिए, हो जाएगा 52.4%, जो कि पीछे लिखवाए थे। उसके बाद रिक्तियों की संख्या अगर जानना चाहेंगे, रिक्ति की संख्या, रिक्ति कितनी होगी, रिक्तियों की संख्या, तो रिक्ति कितनी होगी, रिक्ति की क्षमता कितनी होगी, तो 100 में से 52.4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 6.9 में से 2 गया 7 और 9 में से 5 गया 4, 47.6% घटा लीजिए, देख लीजिए सही है कि नहीं, वैसे सही है। 6, 9 में से 2 7 और 9 में से 4 5 4, इतना जो है परसेंटेज वहाँ पर रिक्तियाँ मौजूद होंगी। ये परसेंटेज संकुलन क्षमता है और ये आपका संकुलन क्षमता। आइए तो FCC देखते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसकी अंग्रेजी हो जाती है। तो आगे आप इसमें पढ़ोगे क्या कि इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए, इसमें कोई एक पार्ट उठाइए, तो या तो ऊपर वाला उठाइए, नहीं तो नीचे वाला उठाइए, कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए। तो हम ऊपर वाला बस इतना उठाएंगे, ये इतना हम भाग उठाते हैं। देखिए ये सब अवयवी कण है, उतने उठा लीजिए। तो यहाँ पे एक हमने अवयवी कण ऐसे बना दिया, फिर ये भी वाला बीच में सब स्पर्श रहेंगे, तो यहाँ पे स्पर्श कर दिए, ठीक है। तो ये वाला बना दिया। अब उसके बाद जो है हमने ऐसे कर दिया, ये ऐसे एक वर्ग का आकृति बनेगा। तो वर्ग यहाँ पे ये वाला अवयवी कण को हमने नहीं लिखा है, थोड़ा हल करने में अच्छा रहेगा। तो ये इसका नाम रख लेते हैं A, B, C और D। अवयवी कणों की त्रिज्या R है। यहाँ पे देखिए गोला है, तो इसका R ये, इसका R ये और इसका R ये होगा। तो और इसकी जो साइड है, भुजा है इस घन का, वह A है, वर्ग है। तो यहाँ पर ये भी रहेगा, A। तो आप देख सकते हो ये भी A रहेगा, ये वाला भी A है। तो आइए देखते हैं A और R में रिलेशन पहले निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, चूँकि AC = R। तो कितने R, 4R, 4R हो गए। अब आप त्रिभुज देख लीजिए, ABC त्रिभुज देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज निर्माण होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए। AC = क्या होगा, अंडर रूट में कर्ण, ये कर्ण है, अंडर रूट में
लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए, √2a² होगा, तो हटा दीजिएगा, बाहर निकल जाएगा तो a√2 होगा। देखिए AC बराबर 4r, AC बराबर a√2 तो हो जाएगा, इसलिए तो दोनों आपस में बराबर होगा, तो हो जाएगा 4r = a√2, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, r बराबर कितना, a√2 और बटा में 4, यह 4 हमने नीचे लेकर चला गया, तो r बराबर a√2 बटा में 4, यहाँ पे a बराबर a/2 आया है। अब आप देखो SSC में एक अवयवी कण होते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था FCC में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। अवयवी कण की कोनों पर एक होती है, आधा 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 6 गो आधा, तो जोड़ दीजिएगा तो 3 गो हुआ, तो 3 और 1 4 गो अवयवी कण। अब हम संकुलन क्षमता निकालते हैं। यहाँ पे संकुलन क्षमता बराबर क्या होगा, कितने अवयवी कण, अवयवी कणों की संख्या का आयतन, तो 4 गो अवयवी कण हुआ, आ एगो का आयतन लिख लीजिए, एगो का आयतन 4/3 पाई r³ होल बटा में घन, तो घने है तो a³ घन की भुजा a है। अब यहाँ पे r का मान रख दीजिए 4 चौके 16/3 पाई, a का मान रख, r का मान रखिए a करड़ी 2 और बटा में 4 को होल क्यूब, तो हो जाएगा नीचे a³। चलिए हल करते हैं, 16/3 पाई a³ गुणे 2, तो हो जाएगा आपका 2 करड़ी 2 और होल बटा में 4 चौके 16, 16 चौके 64 बटा में a³ से a³ कट गया, 16 चौके 64 और 2 दूनी के 4, आप यहाँ पे लगा लीजिए कितना हो जाएगा, पाई√2 बटा में 6। तो इतना आपका आ गया संकुलन क्षमता। इसको हल कीजिएगा, तो इसको जब हल आप करेंगे तो आपका आएगा, हल करने के उपरांत 0.074 इतना आ जाएगा, 0.74। यहाँ पर पाई का मान यदि 3.14 रखेंगे और 1.414 बटा में कर्ण 2 का मान 1.414, 6 से भाग दीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.74। यह संकुलन क्षमता हो गई। अब परसेंटेज निकालनी है, 100 से गुणा कर दीजिए इसमें, परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर 0.74 × 100 = 74%। पीछे बताए थे आपको रिक्तियों की संख्या निकालनी है, तो रिक्तियों की संख्या बराबर 100 में से 74 घटा दीजिए, तो 100 में से 74 जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 6 और 9 में से 7 गया 2, 26% बच जाएगा, रिक्ति हो जाएगी। अब हम आते हैं BCC में। BCC में आएंगे तो BCC में आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आप देख लीजिए यही आकृति होती है। तो यहाँ पे जो है कोई एक विकर्ण वाला लीजिएगा, तो विकर्ण वाला लीजिए तो वो वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ऐसे एक बनेगा घन टाइप का बन। चलिए देखिए BCC में कैसे निकालेंगे। BCC का थोड़ा देख लीजिए, ये वाला पूरा लेना है, ये C वाला पूरा विकर्ण, और इसको ये वाला लेनी है और ये वाला से वर्ग बनानी है। तो दूगो विकर्ण का निकालना पड़ेगा आपको। देखिए ये वाला A है, ये वाला A है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ये वाला जो है A है, तो आप देखिए ये विकर्ण लीजिएगा, विकर्ण ही लीजिएगा, इस कर्ण इसके साथ। देखिए हम थोड़ा चित्र बना कर स्पष्ट करें, ये वाला और ये वाला का चित्र बना है। अब हम यहाँ से इसे खींच रहे हैं, यहाँ तक आए, अब ये ऐसे चले जाएंगे, तो ये ऐसे चले गए। तो ये वाला है a√2 और ये वाला है a, और यह पूरा जो है आपका पूरा अब कितना होगा, तो ये ये भी r, इसको मान रख देंगे ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, ये समझ लीजिएगा पूरा चित्र, यहाँ से लेके ये वाला वर्ग नहीं लिए हैं, ये पूरा विकर्ण इसको छोड़ दीजिएगा, इससे एकदम विकर्ण से होकर जाइएगा, यहाँ से होकर ऐसे। तो यह हाई वाला जब लीजिएगा तो एक हाई वर्ग बनेगा ना,
तो अभी ए तो है कर्ण निकल जाएगा, ए कर्ण 2, तो यहाँ से एक समकोण त्रिभुज फिर बनेगा, तो यहाँ से निकालिएगा। तो यहाँ पर आप रख लीजिए, यहाँ से रख देते हैं AC बराबर आर 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 आर, तो कितना हो गया 4R, यहाँ से 4R हो गया। AC बराबर, अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABC में AC बराबर कितना, तो अंडर रूट में a स्क्वायर धन a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर धन a स्क्वायर गुणे 2, तो 2 1 3 बाहर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा a अंडर रूट 3 हो जाएगा, a अंडर रूट 3 हो गया पूरा ये। अब देखिए AC है तो ये भी AC है, तो बराबर कर दीजिए, चूँकि तो यहाँ पर लिख देंगे 4R इज इक्वल टू a रूट 3, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू a रूट 3 बटा में 4, a रूट 3 बटा में 4 हो गया। देखिए यहाँ से R की वैल्यू निकाले, वहाँ पे R की निकाले। अब FCC में अवयवी कोणों की संख्या निकाले तभी ना उसका आयतन में घन का आयतन से भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा BCC में अवयवी कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3 होता है अवयवी कणों, सॉरी 2 होती है, तो 2 जब होगी अवयवी कणों की संख्या, तो यहाँ पर अब आप आगे देखोगे कि संकुलन क्षमता निकाल लीजिए। संकुलन क्षमता बराबर 2 गो अवयवी कण आ गुणे 1 गो गोला का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होल बटा में घन का आयतन 1 क्यूब। अब मान रखिए 2 चौके 8 बटा में 3 पाई R का मान रख दीजिए, R का मान यहाँ पे है a रूट 3 बटा में 4 का होल क्यूब होल बटा में 1 क्यूब। चलिए हल करते हैं, हो जाएगा 8 बटा में 3 पाई 1 क्यूब गुणे 3 रूट 3 होल बटा में 1 क्यूब। तो 1 क्यूब से 1 क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 64। तो आप देखिए क्या बच गया आपका, पाई रूट 3 बटा में 8, पाई रूट 3 बटा में 8। पाई का मान है 3.14 और रूट 3 का मान होता है 1.732 बटे में 8। इसको जब हल करेंगे तो जब इसका गणना किया जाएगा तो आएगा 0.68 डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.68 आ गया, तो संकुलन क्षमता आ गई। उसी प्रकार संकुलन क्षमता का निकाल लीजिए, परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 0.68 गुणे 100 बराबर 68% हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा रिक्तियों की संख्या बराबर 100 में से 68 को घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 2 और 3 32% रिक्तियाँ हो जाएंगी। इस प्रकार से आपका संकुलन क्षमता निकालने का ये तरीका है। आप देख लीजिए, सब याद करना पड़ता है, अब हल कर लेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं, हल बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट्स पे उतार लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।